हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ श्रुति। इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हैं आपको, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट। इन दोनों चीज़ों से मिलकर ये वर्ड बना है। इसका क्या मतलब होगा? फाइनेंशियल और मैनेजमेंट, यानी फाइनेंस को मैनेज करना, दैट इज़ नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, इट कैन बी डिफाइंड एज मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स। अब आप फाइनेंस को मैनेज करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो फंड्स हैं हमारे, वो किस तरीके से फ्लो हो रहे हैं। यानी इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है। दो तरीके से फ्लो होता है फंड्स का, इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब है जब फंड या पैसा हमारे पास आता है तो दैट इज इनफ्लो, और जब हमारे पास से पैसा चला जाता है तो वो होता है आउटफ्लो। यानी कि जब हम कोई एक्सपेंडिचर कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, तो वो आउटफ्लो। और जब हमारे पास रेवेन्यू होता है, प्रॉफिट होता है, हमारा गेन होता है फाइनेंशियल वे में, तो वो होता है हमारा इनफ्लो। ठीक है, तो इनफ्लो और आउटफ्लो जो होता है फाइनेंस का, उसको कैसे मैनेज करना है, वही चीज़ होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आप लोगों से ये कई बारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं आपके पीजीटी कॉमर्स के, उसमें पूछा जाता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपका आंसर होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, अभी नोट डाउन कर लो इसको। मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, यानी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, ये होता है ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 डिसीजंस आते हैं बेसिकली। फर्स्ट डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। अब आप नाम से ही समझ सकते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है जब फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना होता है तो दैट इज नोन एज फाइनेंसिंग डिसीजन। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। फिर आता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब भी कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, उसको कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे रिलेटेड वो डिसीजन लेगी कि भाई उसे अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस शेयर में या किस प्रॉपर्टी में, किस जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा आपका, वो आएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। और इसका जो मेन एम है वो है मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक रिटर्न मिलता है। मान लो मैं आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रही हूँ किसी भी चीज़ में, उसके ऊपर मुझे रिटर्न मिलेगा। तो रिटर्न जो मिलेगा वो मेरे लिए क्या होगा? मेरे लिए तो इनकम हो गई, प्रॉफिट हो गया मेरे लिए, तो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, मैं तो यही चाहूँगी फिर। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है, शेयर होल्डर्स मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। फिर आता है थर्ड डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं कि जो हम लोग, जो मान लीजिए अब कंपनी है, कंपनी डिविडेंड पे करती है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, तो कंपनी कैसे डिसीजन लेगी कि कितना डिविडेंड पे करना है। अगर कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है तो वो डिविडेंड पे नहीं करेगी, अगर प्रॉफिट में है कंपनी तो ऑब्वियसली तभी वो डिविडेंड पे करेगी। ठीक है, तो ये सारे जो डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन होते हैं वो आपके डिविडेंड डिसीजन के अंदर आते हैं। ये जो वीडियो है ये बेसिकली आपको सिर्फ बेसिक्स बताने के लिए थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। कई बारी मैंने क्वेश्चन देखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक से ही आ जाता है, यानी यहाँ से आपके टोटल 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे आपसे, तो उसका आंसर ये वाला होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। फिर आपसे डिसीजंस पूछ सकते हैं, तीनों में से कोई सा भी। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चंस आते हैं पीजीटी कॉमर्स के सभी एग्जाम्स में। अच्छे से पूरी वीडियो को देख लीजिए। जो भी मैं नोट्स आप लोगों को रिटन फॉर्म में, मतलब अपने बोर्ड पर या अपने पीडीएफ फॉर्म में दे रही हूँ, वो आप साथ साथ नोट डाउन करते जाइए जैसे भी आपको सुटेबल लगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।